हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक है। इसका चैप्टर 3 द रेनबो। ठीक है, क्लास 5 की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रीडिंग कर लेते हैं। बोट सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल्स ऑन द सी। बोट सेल्स ऑन द रिवर एंड द बोट शिप sails on the sea, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. देखिए फर्स्ट स्टेंजर में क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोट सेल्स ऑन द रिवर। सबसे पहले देखिए हमको रिवर का मीनिंग समझना होगा एंड सेल का भी। ठीक है, रिवर मीन्स क्या होता है? रिवर मतलब होती है आपकी नदी, है ना। जैसे ये देखो यहाँ पे है नदी है, ठीक है, छोटी सी जो होती है। और सी का मतलब क्या होता है? सी मतलब बड़ा सा समुद्र, जो बहुत बड़ा, ये देखो पीछे दिख रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए बोट सेल, सेल का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले देखिए बोट सेल, बोट्स मतलब छोटी सी जो नाव होती है ना। यहाँ पे देखो ये जो छोटी सी नाव है ये है आपकी बोट, और शिप कैसी होती है? ऐसी बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, बोट सेल ऑन द रिवर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, बोट्स जो है वो रिवर में चलती है। मतलब जो छोटे छोटे जो नाव होते हैं वो कहाँ पे सेल करते हैं? रिवर्स में। सेल का मीनिंग पता है? जैसे कि एक पीस ऑफ जो भी मटेरियल है ना, जिसकी वजह से बोट चल रही है ना। वोएज बोल सकते हैं, शीट बोल सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए शिप, शिप में जो बड़ी बड़ी ये जो पतवार लगी रहती है ना, इसको ये जो शीट्स हैं, ये यहाँ पे इसका मीनिंग होता है सेल। ठीक है, शिप्स मतलब जो बड़े बड़े सीज में चलती है, समुद्र में चलती है। और बोट का मतलब होता है जो छोटी नाव होती है जो नदियों में चलती है। अब पोएम को समझते हैं। द बोट सेल ऑन द रिवर। बोट जो है वो रिवर में चलती है, एंड शिप्स कहाँ पर चलती है? बड़े बड़े समुद्रों में। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर फार देन दीज। मतलब बट जो बादल होते हैं ना, ये देखो ये जो बादल हैं, क्लाउड्स हैं, ये जो क्लाउड्स हैं ये कहाँ पे अपना सेल कर रही हैं? स्काई में, है ना। तो स्काई में, स्काई मतलब पूरा आकाश हमारा, है ना, पूरा अंबर। तो इसमें जो है हमारे छोटे छोटे ये जो क्लाउड्स हैं ये कैसे कैसे सेल कर रहे हैं? तो ये इससे सुंदर तो हो ही नहीं सकता कुछ, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। प्रिटियर मतलब ब्यूटीफुल, इससे सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि बोट क्या करेगी? वो तो एक नदी में ही कर रही है, हमें हम लोगों ने बनाई है। समुद्र में जो देखेंगे तो शिप कर रही है। बट जो क्लाउड्स को जो देखने में जो मज़ा आता है ना, जो पूरी स्काई में सेल अक्रॉस कर रही है, उससे ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा हमारे क्रिस्टीना ने कहा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे सेकंड स्टैंजा में। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स आर एज प्रिटी एज यू प्लीज। देयर आर ब्रिजेस, ब्रिजेस मतलब ये देखो ये जो ब्रिज बनी है हम इंसानों ने ही बनाई है ना। ये जो ब्रिज है इसको हम बोलते हैं, जो नदी के ऊपर बनती है इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिज। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर। अब नदियों के ऊपर में हम ब्रिज बनाते हैं ताकि इधर से उधर जा सकें। ये भी बहुत प्यारी सी है ना, एज प्रिटी एज यू प्लीज, है ना, कितनी प्यारी सी होती है। बट द बो दैट ब्रिज इज हेवन एंड ओवर टॉप द ट्रीज। बट ये जो रेनबो है, वो मीन्स रेनबो, इंद्रधनुष। ये जो इंद्रधनुष है, द रेनबो, ये जो अपना जो स्वर्ग में, हेवन में जो ब्रिज बनाया है, देखो ऐसे राउंड शेप में जो बना रहा है ना, इसी के जैसे है। जैसे हम इंसानों ने ये जो ब्रिज बनाया है, वैसे यहाँ पे रेनबो ने बनाया है 7 कलर्स का, है ना। ओवर टॉप्स द ट्री, ओवर टॉप्स मतलब जो ट्री, मतलब किसी चीज़ से, किसी की चीज़ की हाइट को एक्सीड कर देना, मतलब बढ़ा देना। जैसे जो बड़े बड़े ट्रीज है ना, उसको भी उससे भी ऊपर ये रेनबो बनी हुई है। ओवर टॉप्स द ट्री मतलब ट्रीज की जो हाइट है उसको भी बढ़ा के, उससे बढ़कर ये इंद्रधनुष है। मान लीजिए यहाँ पे ट्री है, ठीक है, और ये यहाँ पर है। ओके, एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। और ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि यही रेनबो जो है वो हमारे स्काई से लेके हमारे जो रोड है ना अर्थ के, इसको ज्वाइन कर रही है, यहाँ से बिल्ड कर रही है। इज प्रीटियर फार देन दिस मतलब हमारी जो ब्रिजेस हैं जो हमने बनाई हैं ये वाली, इसके कंपेयर में काफ़ी सुंदर, ब्यूटीफुल है, प्रिटीएस्ट है रेनबो, जो क्या कर रही है? जो हमारे रोड, जो अर्थ की जो रोड है उसको स्काई तक जोड़ रही है। इस तरीके से इन्होंने इमेजिन करते हुए इस पोएम को बनाया हुआ है। ओके गाइस, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।